नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 24 नवंबर को भोर में बिल्कुल प्रातःकाल 4:36 पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति का ये मार्गी होना बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। 4 राशियों पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग पुनः प्रारंभ हो जाएगा। वैसे भी चल ही रहा था, पर मार्गी होने पर हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का प्रबल बल प्राप्त होगा 4 राशि के जातकों को। उसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी होने से, मीन राशि में मार्गी होने से, बहुत से ग्रह और बहुत से ऐसे जातक राशियां जिन्हें अभी तक काफी उलझनों का सामना करना पड़ रहा था, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वक्र गति के कारण बृहस्पति के, अब उनको सकारात्मक फल की प्राप्ति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। धन के रिसोर्सेस, रुके हुए कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। आर्थिक रूप से बहुत ही, क्योंकि बृहस्पति धन का दायक होता है, बृहस्पति धन का कारक होता है, आर्थिक रूप से लोगों को बहुत ही उन्नति, तरक्की के शिखर पर देवगुरु बृहस्पति पहुंचा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, कैसा प्रभाव होगा, और ये मार्गी बृहस्पति क्या क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, क्या क्या गतियां इनकी, क्या कौन सी दृष्टियां इनकी किस किस प्रभाव को देगी, इसके बारे में आज चिंतन करते हैं। प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 12वें स्थान पर मार्गी होंगे, अर्थात मीन राशि में मार्गी, और यहां से देवगुरु बृहस्पति विदेश से संबंधित लाभ मेष राशि के जातकों को देंगे। अगर मेष राशि के जातक कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनका काम या जिनकी कंपनी, उनकी फर्म विदेश से संबंधित है, तो उन्हें बहुत अति प्रचुर लाभ की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा के विषय में अगर विचार कर रहे हैं तो भी मेष राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होने की इस समय योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन खरीदने का, प्रॉपर्टी खरीदने का, वाहन खरीदने का योग 5 माह तक, क्योंकि ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है ये लगभग 154 दिन तक बना रहेगा। 5 महीने तक ये देवगुरु बृहस्पति फल देंगे और बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति यहाँ पर मेष राशि के जातकों को जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से संबंधित कराएंगे। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का सामना मेष राशि के जातकों को करना पड़ सकता है। जमीन जायदाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। हेल्थ इश्यूज से थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। किसी प्रकार की चोट चपेट या कोई गाड़ी वगैरह ड्राइव करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आपका अध्यात्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, धर्म कर्म की तरफ रुझान बढ़ेगा, और आप पूजा पाठ की तरफ, आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। भगवान के मंदिरों देशाटन करने का, खास तौर से धार्मिक तीर्थ यात्राएं करने का संयोग आपको प्राप्त होगा मेष राशि के जातकों। आते हैं वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए लाभ स्थान पर बैठकर धन के रिसोर्सेस खोल देंगे। आर्थिक रूप से और बने रुके हुए काम बहुत तीव्रता से वृषभ राशि के बढ़ेंगे। पद प्रमोशन, पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा। संतान से प्रचुर लाभ की प्राप्ति होगी। संतान के भी भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। संतान को भी बहुत ही ज्यादा सफलताएं प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ रोमांस वगैरह अगर कोई चल रहा है, अगर आप किसी प्रेम प्रसंग में है, तो उसमें आपकी वृद्धि होगी और साथ शादी विवाह इत्यादि होने के भी आपके योग बनते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। पति पत्नी के संबंधों में, दाम्पत्य रिश्ते में बहुत ही ज्यादा मधुरता के योग यहाँ पर होंगे।
मेहनत परिश्रम अवश्य करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु भाग्य के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे और कई ऐसे काम आपके बनेंगे जिनके विषय में आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिनका वो काम आपके बन जाएंगे। कुछ मकान और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वाहन खरीदने का भी सुख आपके जीवन में प्राप्त होगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मार्गी होना उत्तम फलदायक है। 10वें स्थान पर है, दसम भाव पर। यहाँ हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे बृहस्पति, और दसम भाव पर होने से मिथुन राशि के जातकों के काम में परिवर्तन का योग भी दिख रहा है। कुछ नया परिवर्तन उनको हो सकता है या नई जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है काम में। धन पदोन्नति का और पद में प्रमोशन का योग बन सकता है। कुछ वाहन वगैरह खरीदना चाहते थे या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये भी योग मिथुन राशि के जातकों को बन रहा है। आर्थिक रूप से भी धन की प्राप्ति मिथुन राशि के जातकों को अच्छी होगी। धन का लाभ उन्हें बेहतर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हेल्थ इश्यूज को इग्नोर ना करें। बाकी मिथुन राशि के लिए बृहस्पति का मार्गी होना अति उत्तम फलदायक है। कर्क राशि के भाग्य के स्थान पर है तो कर्क राशि के भाग्य में वृद्धि होगी। अभी तक काफी कर्क राशि के जातकों को मानसिक तनाव चल रहा था, उस तनाव से वो निकलेंगे। कर्ज से मुक्ति मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी और किसी देवी तीर्थ यात्रा का दर्शन होने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ेगी, समाज सेवा के कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। यहां से आपके लग्न में भी देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो आपके जीवन में, आपको कामों में, आपके अंदर देवगुरु बृहस्पति की पूजा पाठ की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा रहेगी और धार्मिकता के साथ आप ईश्वर के काफी करीब हो जाएंगे, अध्यात्म के करीब हो जाएंगे। धर्म से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना, सत्संग करना, इस तरह के कामों में भी आपको लाभ मिलेगा। धन की प्राप्ति भी होगी, व्यापार और बिजनेस में उन्नति होगी और रुके हुए काम आपके भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि के लिए अष्टम पर है, वहां से सिंह राशि के लिए भी बहुत, जो अभी तक कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिरा हुआ था वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। एकदम से प्रचुर धन की प्राप्ति, कहीं से अज्ञात धन की प्राप्ति आपको होगी। आपको भी पूजा पाठ और धर्म अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपके सहयोगी आपको काफी इस समय सहयोग देंगे। नौकरी में पदोन्नति और प्रमोशन और व्यापार में उन्नति कारक समय रहेगा। धन के लिए बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि धन पर भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ने से धन की स्थितियां बहुत मजबूत होती हुई आपकी नजर आ रही हैं। विदेश से संबंधित किसी कार्य में भी आपको लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वाहन, जमीन, प्रॉपर्टी, इस समय इन कामों में देवगुरु बृहस्पति का विशेष योगदान रहेगा और प्रॉपर्टी और धन और गाड़ियां वगैरह खरीदने का योग आपका जरूर बढ़ेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में है तो आपके कई काम इन 5 महीनों में बनेंगे। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों को बहुत बेहतर लाभ की प्राप्ति करा रहे हैं। कन्या राशि के विवाह का योग बनता हुआ दिख रहा है। उनके कॉन्फिडेंस लेवल और काम में बहुत ही उन्नति कारक समय ये दिख रहा है। लाभ की स्थिति भी कन्या राशि के लिए बहुत है, मतलब लाभ रुके हुए कामों से में आपको अब फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आपके कार्य बहुत तीव्र गति से बढ़ेंगे। व्यापार में कम से कम 1 या 2 व्यापार बिजनेस आप और बढ़ाएंगे और ये समय आपके लिए कन्या राशि के जातकों देवगुरु बृहस्पति की अति कृपादायक कह सकते हैं कि रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आप पर बहुत कृपालु बने रहेंगे। परिश्रम मेहनत आप करेंगे परंतु उस परिश्रम मेहनत से आपको नाम
और शोहरत की प्राप्ति होगी। तुला राशि, स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहीं किसी भी प्रकार का विदेश से तो लाभ मिलेगा, पर कुछ ना कुछ ऐसे खर्चे आपके सामने आ जाएंगे जो अनावश्यक रूप से खर्चे होते हैं, उन खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। बाकी धन की प्राप्ति तो होगी, परंतु खर्चों की बराबर लगा रहेगा। आपके व्यापार में, बिजनेस में उन्नति देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही दिलाएंगे और आपके कामों में भी अच्छी गति प्राप्त होगी। बस आपको अपने स्वास्थ्य और खर्चों की स्थिति में थोड़ा नियंत्रण करके चलना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए पंचम स्थान पर अति लाभकारी, सुखदायक, साथ साथ अपनी संतान से, परिवार से आपको बहुत उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है और अगर पुराना प्रेम प्रसंग है तो वो भी रिश्ते में बंधकर विवाह या किसी अन्य रूप से बहुत ही उत्तम आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धन के रिसोर्सेज बहुत अच्छे बनने जा रहे हैं। काफी तरफ से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य का उदय करने जा रहे हैं। अभी तक जो आप परेशान चल रहे थे, जिस मुद्दे में भी परेशान चल रहे थे वृश्चिक राशि की जातकों, उस मुद्दे में आपको विजय की प्राप्ति 24 तारीख के बाद निश्चित होती हुई दिखलाई पड़ रही है। हर तरफ से धन संपत्ति और संतान पक्ष से लाभ की प्राप्ति, विद्या से लाभ की प्राप्ति, ज्ञान का बहुत ही अच्छा योग जिसको कहा जा सकता है, ये देवगुरु बृहस्पति इस समय यहां पर बनाएंगे वृश्चिक राशि आपके लिए। धनु राशि के जातकों को भी हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ यहां पर प्राप्त होगा। चतुर्थ स्थान पर गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, किसी प्रकार का आपके बिजनेस में, व्यापार में, काम में जो भी चीज आप करते हैं, जिस प्रकार का भी बिजनेस करते हैं, अब आप पैसा बटोरना शुरू कर दीजिए। उन्नति का समय आपका आ गया है धनु राशि के जातकों। अब आपको पीछे पलट के देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आपको एक विदेश यात्रा का भी बहुत ही उत्तम योग भी बनता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से भी बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको होती हुई दिख रही है। मकर राशि, मकर राशि के लिए संघर्ष का समय रहेगा, मेहनत का समय रहेगा, परंतु भाग्य का उदय होगा। भाग्य का देवगुरु बृहस्पति प्रचुर लाभ आपको देंगे। आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, और आपका भाग्य उन्नति कारक होकर आपके बंद दरवाजों को खोलेगा। कई प्रकार के कामों में गति प्राप्त होगी। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लोगों से मिलना जुलना, बाहरी लोगों से संपर्क होगा। व्यापार जो भी कर रहे हैं उस व्यापार में भी अब आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तक थोड़ा आलस्य की आपको प्रतीत हो रहा था, वो आलस्य दूर होगा। आपके प्रेम प्रसंगों में भी इस समय गति आएगी और संतान पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा। संतान भी आप इस समय आपका बहुत ख्याल रखेगी और आपकी संतान को भी आपसे बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। धन संबंधी कोई भी अड़चनें जो चल रही थी वो समाप्त हो जाएंगी। कुंभ राशि की बात कर ले तो कुंभ राशि के धन के स्थान पर है देवगुरु बृहस्पति। तो धन की प्राप्ति तो करेंगे, परंतु स्वास्थ्य संबंधी कुछ अड़चनों का सामना आपको करना पड़ सकता है कुंभ राशि के जातकों को। यहां से जो पंचम दृष्टि है वो है स्वास्थ्य स्थान पर है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ इश्यूज के लिए थोड़ी सी आप ख्याल रखिएगा। वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखिएगा। इसके अतिरिक्त आप कुंभ राशि के जातकों के लिए ये मार्गी बृहस्पति सफलता के सारे रास्ते खोलेगा। लाभ भी बिजनेस में, व्यापार में, हर चीज में अच्छा रहेगा। बस दो चीजें जो मैंने बताई उस पर आपको ख्याल रखना है। अंतिम राशि मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के तो लग्न में ही इस समय मार्गी हो रहे हैं, तो मीन राशि का क्या कहना। 12 राशियों में सबसे ज्यादा अगर किसी राशि को फायदा होगा तो वो मीन राशि को ही फायदा होगा, क्योंकि लग्न में मार्गी होना हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। लग्न से सप्तम
स्थान पति पत्नी के संबंधों को, व्यापार में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में बहुत ही अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी। लग्न से पंचम दृष्टि आपके प्रेम प्रसंगों में, संतान पक्ष से बहुत उन्नतिदायक रहेगी। लग्न से नवम दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़कर आपके भाग्य के लिए उन्नति कारक, यात्रा कराने वाला, देशाटन कराने वाला, धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। अति उत्तम योग की आपको यहाँ पे मीन राशि प्राप्ति होने जा रही है। मित्रों, आपने मेरा वीडियो सुना, आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ अवश्य कर दीजिएगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।